देखिए खासकर जो है ये प्रोग्राम लेडीज के लिए रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि जो लेडीज है वो अपने स्किन को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने किचन को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है एक्साइटेड रहती है कुछ चीज़ें जानने के लिए। तो उन्हीं के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है। अगर आप हेल्थ रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जो हमें बताना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर कुछ चीज़ें हमें बता सकते हैं। हम लाए हैं आपके लिए बात पते की। हर रोज ठीक 1 बजे आप सभी के सामने हाजिर होंगे कुछ बात पते की लेकर। लेकिन अगर आपके पास भी कोई सजेशन है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप हम तक शेयर करना चाहते हैं तो आप भी कमेंट्स के जरिए हमारे साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। देखिए खासकर जो है ये प्रोग्राम लेडीज के लिए रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि जो लेडीज है वो अपने स्किन को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने किचन को लेकर बहुत ही ज्यादा जो है एक्साइटेड रहती है कुछ चीजें जानने के लिए। तो उन्हीं के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है। तो स्पेशली मैं लेडीज से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई सजेशन है, अगर आप हेल्थ रिलेटेड कोई चीजें हैं जो हमें बताना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर कुछ चीजें हमें बता सकते हैं। कुछ आपके होम रेमेडीज है, आपके कुछ सीक्रेट रेसिपीज है तो वो भी आप हमारे तक शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए जैसे लेकर आई हूं बात पते की, तो चलिए बताते हैं कौन कौन सी बातें हैं जो पते की आपको पता भी होनी चाहिए। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है डिटॉक्स ड्रिंक्स को लेकर। देखिए कुछ मिथ्स होते हैं कि इससे वेट लॉस होता है। डिटॉक्स ड्रिंक्स होती है जिसमें हम फ्रूट्स भी अपने ऐड कर सकते हैं, कुछ वेजिटेबल ऐड्स करते हैं। मॉर्निंग में हम उसे पीना चाहते हैं, इवनिंग में हम उसे पीना चाहते हैं, तो कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स होती है, उसको लेकर कुछ ना कुछ मिथ्स तो जरूर होते हैं। तो उसके बारे में जो बात पते की है वो आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो हमारे पास पते की इस समय आपके लिए है। दूसरी बात जो हम आपको बताएंगे, देखिए लेडीज के लिए सबसे ज्यादा जो है स्किन अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हेल्थ अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सर्दियां हैं, ड्राई स्किन हो रही है, तो कुछ सॉल्यूशंस जो है लेडीज को चाहिए ही होते हैं। क्या वो सॉल्यूशन होगा? क्योंकि एक ही चीज मैं आपको बताऊंगी, एक ही उपाय होगा, बहुत ही चमत्कार उससे होने वाला है। आपकी जो ड्राई स्किन है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि देखिए आप जो है कुछ मॉइस्चराइजर्स यूज करते हैं, कुछ क्रीम्स यूज करते हैं, कुछ होम रेमेडीज यूज करते हैं, यानी कि घरेलू नुस्खे आपके होते हैं, आप यूज करते हैं, वही आप अपने बच्चों को भी बता देते हैं। लेकिन उसी के लिए मेरे पास भी आपके लिए एक रेमेडी है, एक सॉल्यूशन है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और साथ ही साथ देखिए अब जो है आप बहुत तरह की जो है सिम अपने साथ जो है यूज करते हैं। बहुत से प्लान्स उसके होते हैं, बहुत सस्ते प्लान भी होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे प्लान्स भी होते हैं। देखिए खबर क्या आ रही थी कि जो VI है, यानी कि जो वोडाफोन आइडिया की जो सिम है वो कुछ समय में बंद होने वाली है, ये खबरें आ रही थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आपके लिए जो VI है एक बहुत ही अच्छा सस्ता प्लान लेकर आएगा, एक लेकर आने वाला है। 1 साल का पूरा वो प्लान है और बहुत ही सस्ता प्लान है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए बहुत ही पते की बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना भी होगा, कमेंट्स भी करने होंगे। क्या क्या आपकी राय है आप मुझे बता सकते हैं, हम आपकी जो है बात सुनेंगे और पूरे देश को भी सुनाएंगे कि क्या क्या आपके होम रेमेडीज है और क्या क्या जो है आपके घरेलू नुस्खे हैं। साथ साथ जो है आपकी जो रेसिपीज है, सीक्रेट रेसिपीज भी मैं कह सकती हूँ, वो भी आप हम तक जो है शेयर कर सकते हैं। चलिए अगली जो मैं बात करने वाली हूँ इस लाइव में वो है कि सूर्यास्त के बाद जन्मे लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है। बहुत ही उत्सुक रहते हैं लोग अपनी पर्सनालिटी को लेकर कि सूर्यास्त से जो पहले जन्मे हैं, सूर्यास्त के जो बाद जन्मे हैं, उन लोगों की पर्सनालिटी कैसे होती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सूर्यास्त के जो बाद जन्मे हैं। पहले जो जन्मे हैं उनकी भी मैं बात करूंगी, लेकिन आने वाले समय में कुछ दिनों में आपको वो जानकारी देंगे। लेकिन आज जो है मैं बात करने वाली हूँ कि सूर्यास्त के बाद जो लोग जन्मे हैं उनकी पर्सनालिटी कैसे होती है। देखिए अलग अलग तरह की सबकी पर्सनालिटी होती है, कोई चुलबुले होते हैं, कोई गुस्से वाले होते हैं। तो सूर्यास्त के बाद जो जन्मे हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। और कुछ आदतें हमारी ऐसी होती है जिससे हमें नुकसान होता है, तो कुछ ऐसी आदतों के बारे में आपको बताऊंगी जिससे आपकी हड्डियां जो है, यानी कि जो आपकी बोन्स है, वो कमजोर हो रही है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि हमेशा अपना, अगर आपको किचन जो है साफ सुथरा रखना है तो उसके कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी, आपको वो फॉलो करनी होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखिए अगर मैं स्पेशली गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स जो है किचन में जब जाती है तो बहुत सा काम होता है और आपकी मम्मी जो है आपको डांटती भी होगी क्योंकि आप जो है सारी जगह जो है गंद फैला कर रखते हैं, कुछ चीजें साफ नहीं करते हैं। तो अगर मम्मी की डांट से बचना है तो इन टिप्स को भी फॉलो कीजिए, और अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो घर में, यानी कि आपके जो किचन में है, साफ सफाई भी बनी रहेगी। और जो हम आगे जो है बात करने वाले हैं, देखिए अच्छा और बुरा वक्त सबका आता है।
उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो बुरा समय आपका कैसे आने वाला है उसके कुछ 7 साइंस होते हैं। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो शायद आप उन बुरे वक्त से बच सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ देखिए, अगर स्पेशली देखिए, मैंने जैसे भी पहले भी बताया था आपको कि ये जो शो है ये स्पेशली हमने लेडीज के लिए ही रखा है। और जो लेडीज है उनको बहुत शौक होता है यंग दिखने का। जो 50+ लेडीज हो चुकी है, यानी कि 53, 54, 55 की जो हो चुकी है, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि कुछ ऐसी चीजों उन्हें पता लगे कि वो जो है 35 साल की लगने लगे। तो कुछ ऐसे एक्सरसाइज है, देखिए अब 50+ आप हो चुके हैं तो आप वो एक्सरसाइज तो आप नहीं कर सकते हैं जो 23 साल की लड़की करती है या 30 साल की लड़की करती है। तो आपके लिए भी कुछ ऐसे एक्सरसाइज है आपके हेल्थ से रिलेटेड जो हो सकती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो कुल मिलाकर जो है 7-8 जानकारियां, यानी कि बात पते की जो मैं लेकर आई हूं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बात की है वो है डिटॉक्स ड्रिंक को लेकर। कुछ ऐसे है कि कुछ कहा जाता है, कुछ मिथ्स जो है हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं डिटॉक्स ड्रिंक के लिए। वैसे तो देखिए ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है जो डिटॉक्स ड्रिंक्स होती है, सेहतमंद रहने के लिए सिर्फ आहार पर ही नहीं बल्कि वाटर इनटेक पर भी उतना ही ध्यान लगाना होता है और बेहद ये जो है जानना भी आवश्यक होता है। और जो लोग हैं सादा पानी पीने से बचते हैं, तो ऐसे में अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी डिटॉक्स ड्रिंक्स जो है बनाकर पिए। और डिटॉक्स ड्रिंक्स वो पानी होता है जिसमें ताजे फल, सब्जियां या जड़ी बूटी जो है आप मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद जो है आप उसे पी भी लेते हैं। और इससे पानी का स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा भी हो जाता है। और साथ ही साथ डिटॉक्स ड्रिंक्स का जो सेवन है करने से आपका जो है कई लाभ भी होते हैं। और यही कारण है कि जो लोग हैं वो पूरे अपने डेली रूटीन्स में जो है कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स जो है उनका सेवन करते रहते हैं। और डिटॉक्स ड्रिंक्स में कैलोरी भी काफी कम होती है और इसलिए लोग जो है वेट लॉस डाइट में भी इसे शामिल करते हैं। हालांकि जो डिटॉक्स ड्रिंक्स है कि जो फायदे हैं, साथ साथ लोग इससे जुड़े तो कुछ मिथ्स भी जो है आपके मन में बैठ जाते हैं। आप सोचते हैं कि इससे वेट लॉस होता है, तो उसी के बारे में चलो हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहला मिथ जो यहाँ पर है वो है डिटॉक्स ड्रिंक्स जो है आपके शरीर को डिटॉक्स करते हैं। देखिए अधिकतर लोग जो है ये मानते हैं कि शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक का सेवन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और ऐसा नहीं है क्योंकि शरीर को अलग से किसी डिटॉक्स प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं होती है। इसे खुद को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बनाया गया है और जो हमारा लीवर है शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने में भी मदद करता है। और इसलिए अपने शरीर को टॉक्सिन से छुटकारा पाने के लिए, मदद करने के लिए आप जो भी महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं वो अपने लीवर की देखभाल करना होगा। और आप अपने आहार पर ध्यान देकर शरीर को नेचुरली डिटॉक्सिफाई भी कर सकते हैं। और देखिए ये जो मैंने मिथ आपको पहला बताया है वो ये है कि जो आपकी जो डिटॉक्स जो ड्रिंक्स है आप यूज करते हैं वो आपके शरीर को बिल्कुल भी डिटॉक्स नहीं करते हैं। कुछ अच्छी डाइट भी आपको लेनी होगी। जरूरी नहीं है कि अगर आप देखिए, बोला तो ये जाता है कि दिन में जो आप पानी पीते रहिए, लेकिन सादा पानी पीकर भी लोग बोर ही हो जाते हैं। इसके लिए जो है वो डिटॉक्स ड्रिंक्स जो है यूज करते हैं, उसका सेवन करते हैं। उसी से काम नहीं चलेगा, आपको जो है अच्छी डाइट भी फॉलो करनी होगी, तभी जो है आप हेल्दी रह सकोगे। ये तो था पहला मिथ। दूसरे मिथ की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो वो है कि जो डिटॉक्स ड्रिंक है उससे आपका वजन कम होता है। ज्यादातर लोग इसे इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उनको जो है वेट लॉस में कुछ ना कुछ देखना होता है। देखिए ज्यादातर जैसे मैंने बताया है महिलाओं को ही ये जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे जो महिलाएं हैं जो घर पर रहती है वो कुछ ऐसे जो है सेवन करती हैं डिटॉक्स ड्रिंक का, ताकि जो उनकी है जो हेल्थ अच्छी रहे, उनका वेट जो है वो ठीक रहे, ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि उनको जो है अपने आप को अच्छा दिखाना है। तो उन्हीं के लिए ये है कि देखिए वेट लॉस के लिए लोग डिटॉक्स ड्रिंक्स को बेहद ही प्रभावशाली मानते हैं और उन्हें लगता है कि जो डिटॉक्स ड्रिंक्स का जो सेवन करने से बॉडी को टॉक्सिन जो है उससे बाहर निकलते हैं और इससे वजन भी कम हो पाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिटॉक्स ड्रिंक्स आपको डेली वाटर इनटेक को जो है बढ़ाता है, लेकिन सिर्फ इनकी मदद से वजन कम नहीं हो सकता है। अगर आपको वजन कम करना है, देखिए हेल्दी डाइट आपको फॉलो करनी होगी। जो आप जंक फूड खाते हैं उसको आपको खाइए, लेकिन एक चीट मील होती है उसके लिए आप कोई भी एक दिन रख सकते हैं, आप खा सकते हैं, तला फुला आप उस दिन खा सकते हैं। लेकिन आप अगर हेल्दी खाते हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। डिटॉक्स ड्रिंक्स भी आप पी सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी भी आप पी सकते हैं, साथ ही साथ जो है एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, वॉक आप कर सकते हैं। तो इससे नेचुरली आपका वजन जो है कंट्रोल में रहेगा और साथ ही साथ जो है आपको जो एक्सरसाइज भी करनी होगी। तो इन चीज देखिए, दो मिथ्स के बारे में मैंने बताया डिटॉक्स ड्रिंक्स को लेकर। एक जो था
कि आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई रखता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ दूसरा मैंने बताया कि इससे जो है आपका वजन कम हो सकता है। देखिए चलिए अब दूसरी जो मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ वो मैंने आपको बताया था कि आप बहुत तरह के जो है सिम कार्ड्स यूज करते हैं, अलग अलग प्लान्स आपको चाहिए होते हैं, सस्ते प्लान्स आपको चाहिए होते हैं। तो देखिए ये माना गया था कि जो आपकी सिम है यानी कि वोडाफोन आइडिया की जो आपकी सिम है वो कुछ समय में बंद होने वाली है, जिसको लेकर जो है बहुत से लोगों ने सोच भी लिया था कि अपनी वो सिम को पोर्ट करवा देंगे, कोई जियो में करवा देगा, कोई एयरटेल में करवा देगा। तो उसके लिए भी आपको बता दें कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ विचार नहीं है, सिम बंद नहीं होने वाली है। तो आपके लिए जो है 1 साल तक का एक्टिव प्लान भी यहाँ पर रखा गया है। वोडाफोन आइडिया के जो रिचार्ज पोर्टफोलियो में आपको कई आकर्षक ऑफर मिलते हैं और कंपनी कई तरह के प्लान्स भी ऑफर करती है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लान की तलाश में हैं तो कंपनी के पोर्टफोलियो में कुछ सस्ते प्लान्स भी मौजूद हैं। और ऐसा ही एक प्लान है 1799 रुपए का, जिसमें यूजर्स को 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। 1 साल का एक प्लान है। देखिए बार बार जैसे आपका होता है कि 15 दिन में अगर आपका प्लान खत्म हो जाता है, महीने में आपका प्लान खत्म हो जाता है, तो उसकी जो टेंशन रहती है कि चलो अच्छा, आपको बहुत से मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, बहुत से नोटिफिकेशंस आनी आपको शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपके लिए एक अच्छी खबर है कि 1 साल का प्लान है, पूरे 1 साल का प्लान है। उसके बाद जो होगा आपको कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सस्ता सा प्लान है, 1799 रुपए का 1 साल का पूरा प्लान है। देखिए अगर आप पूरे उसमें काउंट भी करने लगेंगे, 300 का रिचार्ज आप करते हैं, 600 का रिचार्ज करते हैं, 2 महीने के लिए होता है, 3 महीने के लिए होता है, 1 महीने के लिए होता है, तो उन चीजों से झंझट पाने के लिए या छुटकारा पाने के लिए आपके लिए जो है वीआई ने एक अच्छा प्लान ऑफर किया है, वो 1799 का यानी कि 1799 रुपए का 1 साल के लिए। और इस रिचार्ज पोर्टफोलियो को आपके अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, डेटा और एसएमएस बेनिफिट मिलते हैं। साथ ही साथ हालांकि इस प्लान में यूजर्स को सिर्फ 24 GB डाटा पूरी वैलिडिटी के लिए मिलता है, और आप चाहे तो जो है करते हैं डाटा बूस्टर्स आपके होते हैं वो भी आप इसके बाद कर सकते हैं। और इससे जो है कंज्यूमर्स को 3600 SMS भी मिल सकते हैं, और इसके अलावा यूजर्स को दूसरे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। देखिए ये जो हमने दूसरी आपको बात पते की बताई है। तीसरी बात जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ वो है आपकी पर्सनालिटी को लेकर। सूर्यास्त के बाद जो लोग जन्मे हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के जन्म का समय उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आपका जन्म सूर्यास्त के बाद हुआ है तो आपका व्यक्तित्व कुछ खास भी हो सकता है। सूर्यास्त के बाद जन्मे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है और ये लोग हमेशा जो है मतलब बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और साथ ही साथ जो आशावादी भी ये होते हैं। ये लोग भावुक होते हैं और इनका ये जो स्वभाव है इन्हें जीवन में धोखा देने पर मजबूर भी करता है। देखिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और आपको पता नहीं लगता है कि लोग आपके साथ धोखा भी कर देते हैं, लेकिन उसमें भी आप इमोशनल ही बन जाओगे। आप बहुत ही ज़्यादा दिल से सोचते हो, दिमाग से आप नहीं सोचते हो। तो जो सूर्यास्त के बाद जो भी लोग जन्मे हैं उनकी ऐसी पर्सनैलिटी है। तो आपको भी अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी ठीक इसी तरह की बताई गई होगी। और ये लोग जो है भावुक होते हैं, इनका स्वभाव इनके जीवन में जैसे मैंने बताया था धोखा ये खाते हैं लेकिन बोलते कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ जो ये लोग हैं इनकी जो दूरदर्शी होते हैं, जीवन में कोई भी फैसला लेने से पहले ये अच्छी तरह से सोच विचार कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये कदम उठाते हैं। देखिए हालांकि मैंने जैसे कि बताया था कि आप जो है जितने भी आपकी जो पर्सनालिटी है सूर्यास्त के बाद जो भी लोग जन्मे हैं उनकी जो पर्सनालिटी है ये बताई गई थी, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। भावुक होने के साथ साथ वो दिमाग से भी थोड़ा काम लेते हैं, बहुत ही सोच विचार करके अपने डिसीजंस आप लेते हैं ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इन लोगों का वैवाहिक जीवन जो है सुखमय होता है और ये लोग अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। देखिए जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं वो प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो जो उनकी जो मैरिड लाइफ है और जो उनके आगे जो फैमिली है वो उनका बहुत ज्यादा ध्यान भी रखते हैं। तो ये कुछ आदतें हैं, ये कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स है उन लोगों की जो सूर्यास्त के बाद जन्मे हैं। चलिए अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है कि जो कुछ आदतें हैं जो आपकी हड्डियों को कमजोर करे। शरीर हेल्दी तभी होगा जब आप अपने अंदर से मजबूत होंगे, और शरीर को मजबूती देने में हड्डियां भी अहम भूमिका यहाँ पर निभाती है। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का कमजोर होना भी स्वाभाविक है, लेकिन आजकल के खान पान और खराब जो आपका जो लाइफस्टाइल है उसके बाद, यानी कि सबसे ज्यादा देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यंगस्टर्स की मैं बात करूँ तो जो उनका लाइफस्टाइल है, यानी कि मैं अपनी भी इसमें बात करूंगी, जो हमारा लाइफस्टाइल है कुछ अलग ही है। उसकी वजह से आपकी हेल्थ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रह पाती है। तो उन्हीं के लिए
लिए ये बात मैं बता रही हूँ क्योंकि उनकी जो है हड्डियां आजकल बहुत ही जल्दी कमजोर होने लगी है। देखिए अगर मैं उन लोगों की बात करूँ जो डेली रूटीन अपना फॉलो करते हैं, अच्छे से वॉक करते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, पानी अच्छी तरह से पीते हैं, अपने डाइट का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं, तो उनके लिए भी मैं बात बता दूं कि उनकी हड्डियां बहुत अच्छी होगी। लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है उनकी हड्डियां पहले से ही कमजोर होने लगी है। हड्डियों के कमजोर होने पर शरीर में दर्द, अकड़न महसूस होती है, लेकिन इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। आपकी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आपके हड्डियों को अंदर से कमजोर बना रही है। कई लोग सुबह उठते ही कॉफी पीते हैं, खाली पेट आप कॉफी भी पी लेते हैं और कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यही जो कैफीन हड्डियों को मौजूद कैल्शियम से स्तर को जो है पूरी तरह से घटा भी देता है। यानी कि जो आप कॉफी पीते हैं, सुबह सुबह अगर आप कॉफी ना पी लीजिए, लेकिन उससे पहले कुछ और भी अगर साथ में आप खा लो तो वो आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ जैसे बिस्किट आपने खा लिया, देखिए कहते तो ये भी है कि खाली पेट कभी चाय भी नहीं पीनी चाहिए, तो उसी तरह से सुबह सुबह अगर आप कॉफी पिएंगे तो उससे आपकी जो है हड्डियां यहां पर कमजोर हो सकती है। दूसरी चीज जो बात पते की है उसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि जैसे आप ज्यादा नमक खाते हैं तो ज्यादा नमक खाने से बॉडी में जो है कैल्शियम यूरिन के जरिए जो है बाहर तो निकल जाता है, लेकिन इससे हड्डियां धीरे धीरे कमजोर भी होने लगती है। और साथ ही साथ जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स भी, देखिए मैं यंग जनरेशन की ही यहाँ पर बात कर रही हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा जो है कंज्यूम करती है, बहुत ज्यादा पीती है। देखिए हालांकि अगर मैं और जनरेशन्स की बात करूं तो वो इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, वो पानी पीते हैं, वो हेल्दी ड्रिंक्स जो है अपने शामिल करते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक पीने से जो है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा भी कम होती है और जो है आपका फॉस्फेट की मात्रा भी बढ़ जाती है और इससे जो है बोन्स को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाता है और हड्डियां भी कमजोर होने लगती है। और अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ये भी आपकी हड्डियों को जो है पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है और अल्कोहल के सेवन से कैल्शियम को अवशोषित करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो यहाँ दी गई जो जानकारी है घरेलू नुस्खे है, अगर आप कुछ चीजें जो है अपनी डाइट में ऐड करेंगे और कुछ चीजें जो है आप अपनी डाइट से हटा देंगे तो उससे जो है आपकी हड्डियां मजबूत हो सकती है। देखिए मैंने यही कहा है कि हेल्दी रहने के लिए हमें खुद ही जो है अपने ऊपर ध्यान देना होगा। अल्कोहल अगर आप पी रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, कुछ मात्रा में आप पी सकते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि सोचते हैं कि वीकेंड पे ही पार्टी होनी होती है तो वीकेंड पर ही वो इतना ज्यादा कंज्यूम अल्कोहल को कर लेते हैं जिससे आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। इससे बेटर तो यही होगा कि आप 1-2 दिन बाद पी सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखिए वीकेंड पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में पिएंगे तो वो आपके लिए ही है हैंगओवर आपको होने वाला है, बहुत सी चीजों का जो है आपको दिक्कतें होने वाली होती है। चलिए अब दूसरी बात जो मैं यहाँ पर करने वाली थी, दूसरी तो नहीं वैसे मैंने बात पते की बहुत ज्यादा आपको बता दी है। देखिए अगर आपके भी कोई बात पते की है तो आप भी हमें बता सकते हैं कॉमेंट्स के माध्यम से, कॉमेंट में आप बता सकते हैं और आपकी जो बात है वो हम पूरे अपने ऑडियंस तक, पूरे देश तक पहुंचाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं किचन से रिलेटेड बातें। देखिए जो लड़कियां होती है, देखिए ऐसा जो रखा ही गया है कि जो लड़कियां हैं वो किचन के लिए बनी है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के लड़कियां जो है इक्वल मानी जाती है, लेकिन देखिए सफाई जो है ये किसके हाथ में है, ये सिर्फ आप ही के हाथ में है। तो आप अपने किचन को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं ताकि आप अपनी मम्मी की जो है डांट से बच सके, उसकी जानकारी जो है आपको देंगे। सबसे पहले जो है देखिए कुछ भी चीज अगर आप यूज करते हैं तो उसको अपने जगह पे ही आपको रखना होगा, कुछ आदतें आपको अपनानी होगी। रसोई में हमें सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ जो है हम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, कुछ पीने का मन करता है, तो हम जो है रसोई में तो जाते ही जाते हैं। खाना बनाते समय जो है रसोई बार बार गंदी होती रहती है और ऐसे में हर वक्त इसे चमकाए रखना ही एक टास्क होता है। और अगर आप अपनी रसोई में हमेशा साफ सुथरा जो है आप अगर रसोई को रखना चाहते हैं तो कुछ आसान आदतें डाल लीजिए। तो क्या है वो आसान आदतें, उसके बारे में आपको बताते हैं। किचन में काम करते वक्त अपनी रसोई में हमेशा एक कपड़ा जो है, साफ कपड़ा आप जरूर रखें ताकि अचानक अगर कुछ फैल जाता है तो साथ ही साथ आप उसे जो है साफ भी कर लीजिए। अभी अगर आप साफ कर लीजिएगा तो बाद में यानी कि आधे घंटे बाद या पूरे दिन जब आपका खत्म हो जाता है तो आपके ऊपर एक बोझ नहीं होने वाला है कि आपको अब किचन साफ करनी है। साथ ही साथ अगर हम काम करते रहेंगे तो वो हमारे लिए ही अच्छा होगा। स्लैब को केवल खाना बनाने की तैयारी और खाना बनाने के लिए ही इस्तेमाल करें और इससे ये साफ सुथरा भी रहेगा और इस जगह का इस्तेमाल चीजें रखने के लिए तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो ये कुछ आदतें हैं और फिर है जो है इस्तेमाल और स्टोरेज की जरूरत के अनुसार किचन को अलग अलग सेक्शन में बांट लीजिए।
यानी कि अगर मसाले आपको एक जगह रखने हैं, सब्जियां आपको एक जगह रखनी है, आपके बर्तन आपको एक जगह रखने हैं, तो आपको अलग अलग जो है कबर्ड्स जैसे बनते हैं किचन्स में भी, तो उसमें भी आपको एक पूरे अच्छी तरह से जो है अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में रखनी होगी। और उससे जो है आपका किचन अच्छा भी लगेगा, साफ सुथरा भी मिलेगा, कुछ भी क्योस जो है क्रिएट नहीं होने वाला है, उससे जो है आपका ही काम आसान होने वाला है। देखिए ये कुछ आदतें हैं, अगर आप इसे अपना लेंगे तो आप ही के लिए आसानी होगी। अब देखिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बुरा वक्त है वो इंसान का कब आता है ये पता भी नहीं लगता है। अप्स एंड डाउन्स जो है लाइफ में चलते रहते हैं, कैसे उससे डील करना है वो तो हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है। कुछ हमारे अप्स एंड डाउन्स ऐसे होते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो है देखनी पड़ती है। अप्स मतलब बहुत ही ज़्यादा, कुछ अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो बुरा समय है वो आने वाला है? कुछ ऐसे साइंस होते हैं, 7 साइंस की मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो आपके घर में आपने तुलसी लगा रखी है, उसमें जो है जो उसका पौधा है अगर अचानक से सूखने लगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है, और इससे जो है आपका बुरा समय आपको पता लग जाएगा। ये आपके लिए एक संकेत होगा। और अगर आपके घर में अचानक से कई चमगादड़ नजर आने लगे तो समझ जाए कि आपके जीवन में बुरा समय आने वाला है, तो ये किसी भी बड़ी मुसीबत का संकेत हो सकता है। फिर अगर आपके घर में बार बार कांच टूटने की घटना होती है, देखिए कांच टूटना जो है अशुभ माना जाता है, तो इससे जो है नजरअंदाज आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये एक संकेत है कि आपके घर में कोई बुरी घटना होने वाली है। तो ये कुछ संकेत है। साथ ही साथ सोने का खोना, यानी कि अगर आपका सोना चांदी जो है वो गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो ये भी एक संकेत है। अगर आपकी कोई सोने की वस्तु खो जाए तो बहुत ढूंढने पर भी ना मिले, तो ये संकेत है कि आपको जो है भारी आर्थिक हानि होने वाली है, और जो है उसके बाद आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। सभी जानते हैं कि बिल्ली का रोना बहुत ही ज्यादा अपशगुन माना जाता है, तो इसका अर्थ भी यही होता है कि आपके जीवन में कोई जो है घटना अब घटने वाली है। आरती करते समय जो है दिया जलने से सकारात्मकता आती है, लेकिन दिया बार बार बुझना ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है, और ये भी एक संकेत होता है कि आपके जो है बुरे दिन आने वाले हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ जो है घटना घटने वाली है। आपको भी बुरे वक्त से पहले मिलने वाले इन संकेतों को जो है नजरअंदाज नहीं करना होगा, ताकि जब आपको पता लगे कि आपका बुरा जो है वक्त आने वाला है तो कुछ तैयारियां आप कर लीजिए, कुछ चीज़ों से जो अपने आप को पहले से ही आप अवगत करवा लीजिए कि शायद ऐसा आपके लाइफ में भी होने वाला है। देखिए, अब जो मैं एक लास्ट चीज बताने वाली हूँ वो ये है कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनको बहुत ही ज़्यादा शौक होता है यंग दिखने का, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारे कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, हमारे स्किन प्रॉब्लम्स कुछ आ जाती है, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप 53 की उम्र में, यानी कि 53 वर्ष की उम्र में अगर आप फिट होना चाहते हैं तो शुरुआत करने के लिए आज से बेहतर समय कभी नहीं होता है। कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आपको वही करना होगा, कल के लिए आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। आज से ही अपनी कुछ अच्छी आदतें जो है आप अपना लीजिए। और यहाँ तक कि अगर आपके पहले से ही कोई नियमित रूप से वर्कआउट आप करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि 50 की उम्र में जब आप पार कर लेते हैं तो आपका वर्कआउट कैसा होना चाहिए। जैसे जैसे हमारे शरीर में बदलाव आने लगते हैं, हमें अपने ईंधन के तरीके में भी जो अनुकूलित करना चाहिए और कुछ चेंजेस हमें करने चाहिए। क्योंकि देखिए, जो एक्सरसाइज आप पहले करते आइए, यानी कि 25 की उम्र में जो आपने एक्सरसाइज की है वो आप अपने 50 की उम्र में नहीं करते, क्योंकि आपकी हड्डियां भी उस समय तक कमजोर होने लगती हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ स्पेशल एक्सरसाइज जो होती है आपको करनी होती है, तभी जो है आप थोड़ा यंग दिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सी एक्ट्रेसेस है जो 50 की उम्र की है, 60 की। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं यहाँ रेखा जी का देना चाहूंगी। आपने उनको देखा होगा कितनी वो फिट है। उनके अगर मैं बॉडी की बात करूं, उनकी सुंदरता की बात करूं, तो वो अभी भी लगता नहीं है कि वो 60 से अबव है। वो ऐसा लगता है कि अभी बहुत ज्यादा यंग है। तो उनके जैसे दिखने के लिए उन्होंने भी कुछ ना कुछ मेहनत की होगी। हालांकि प्लास्टिक सर्जरीज तो वो भी करवाती है, लेकिन फिट रहने के लिए आपको नियमित एक्सरसाइज करना जरूरी है। साथ ही साथ अपने जो बॉडी में कुछ ऐसी डाइट्स जो है ऐड करना जरूरी है, उसी से आपकी जो है बॉडी फिट रहने वाली है। यदि आप कभी भी फिटनेस फोकस नहीं रहे हैं तो आप शायद सोच रहे होंगे कि कैसे जो है इसकी शुरुआत की जाए। 50 की उम्र के बाद आपके शरीर को क्या चाहिए, आप इस तरह से
कैसे जो है फिट रह सकते हैं, आपके जीवन का अधिकतम आनंद उठाए और आपके चोटिल होने के जोखिम को भी कम करे। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि एक्सरसाइज कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जरूरी है और रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो है आपका वेट भी मैनेज होता है और साथ ही साथ जो आपका ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है को जो है प्रबंधित करने में भी मदद मिलती है। और इंस्टाग्राम रील वीडियो जो है आप देखते ही होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा जो आपको एक्सरसाइज वगैरह दिखती होगी, आप उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और 53 वर्ष की, जैसे मैंने बताया था, बहुत सी एक्ट्रेसेस होती हैं, वो अपने आप को बहुत ही अच्छा रखने की कोशिश करती है। तो आपको जो है कुछ एक्सरसाइज, आप योगा कर सकते हैं, अपने जो है आपकी जो ड्रिंक्स है उसमें कुछ अच्छी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। चाय अगर आप बहुत ही कम पिए तो आपके लिए अच्छा होगा। कुछ हेल्दी ड्रिंक्स अगर आप रखें, फ्रूट जूस अगर आप पिए तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो नेचुरल सी बात है कि आपके स्किन पर थोड़ा ग्लो आएगा, आप थोड़े हेल्दी रहोगे और वो आप ही के लिए अच्छा होगा। वॉक अगर आप करें खाना खाने से पहले, अगर आप खाना खाने के बाद अगर आप वॉक करें और खाना खाते समय अगर आप पानी ना पिए, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको अच्छी लगेगी, आपको जो है सारा दिन आप एक्टिव रहेंगे। चाय जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सुबह उठते ही आपको चाय जो है सबसे पहले नहीं पीनी है, गर्म पानी आप पी सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो है आपको हेल्प कर सकती है। तो देखिए, ये कुल मिलाकर 7-8 चीजें थी जो मैंने आज आपको बताई है, जिससे जो है आप अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। कुछ संकेत के बारे में मैंने बताया था, जिससे आपके बुरे और अच्छे समय का पता लग सकता है। आपकी स्किन को आप कैसे अच्छा रख सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे है, कुछ अलग अलग जो है चीजें हमने रखी है। तो आपकी भी अगर कोई बात पते की है तो आप भी हमारे तक जो है जुड़ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और कमेंट्स के माध्यम से देश तक जो है आपकी जो होम रेमेडीज है, आपके सीक्रेट रेसिपीज है, उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। तो कल भी ठीक 1 बजे आप हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कल कुछ नई जो बातें हैं, बात पते की आपके लिए लेकर आऊंगी। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।